कभी सोचा है तुम्हारे अंदर जो गुस्सा, दर्द, जलन या प्यार है, अगर तुम उसे कंट्रोल कर लो तो तुम किसी को भी हरा सकते हो, क्योंकि इमोशन ही वो हथियार है जिससे लोग खेलते हैं और हारते भी है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा मचियावेली के 6 ऐसे नियम जो सिखाते हैं कि इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन याद रखना, छठा रूल सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा काम का है, तो आखिर तक जरूर सुनना। रूल 1, नेवर शो योर फीलिंग्स। कभी अपनी भावनाएं जाहिर मत करो। मचियावेली कहता था, जो अपनी फीलिंग्स दिखाता है वो अपनी कमजोरी दिखाता है। जब तुम दूसरों को दिखा देते हो कि तुम कब खुश हो, कब उदास हो, तो वो तुम्हारे दिमाग की चाबी पा लेते हैं और एक दिन वही लोग तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इमोशन कंट्रोल कैसे करें? हर बार जब तुम्हारे अंदर कुछ उबलने लगे, गुस्सा, दुख या प्यार, तो खुद से कहो, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ना उसे दबाओ, ना उसे फोड़ दो, बस देखो उसे। जैसे कोई साइंटिस्ट केमिकल रिएक्शन को देखता है। रिएक्शन होने दो, लेकिन उसे एक्सप्लोड मत होने दो। रूल 2, कंट्रोल योर रिएक्शन। अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रखो। लोग क्या बोलते हैं उसे तुम नहीं रोक सकते, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। मान लो कोई तुम्हें इंसल्ट करे, पहला इंस्टिंक्ट होगा जवाब देना, गुस्सा करना। लेकिन अगर तुम इमोशन के साथ रिएक्ट करोगे तो सामने वाला तुम्हारा मास्टर बन जाएगा। इसलिए एक रूल बना लो, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। हर इंसल्ट के बाद 3 सेकंड की खामोशी रखो, वो साइलेंस तुम्हें एज देगा। रिएक्शन को स्लो करना मतलब पावर को अपने पास रखना, क्योंकि जो जल्दी रिएक्ट करता है वो खुद ही अपनी एनर्जी दे देता है दूसरे को। रूल 3, हाइड योर इंटेंशंस। अपनी मंशा को छुपाओ। मचियावेली का कहना था, लोग तब तक तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते जब तक उन्हें पता न चले कि तुम करना क्या चाहते हो। मतलब, अगर तुम अपने गोल सबको बता दोगे तो लोग या तो रोकेंगे या इमिटेट करेंगे। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति वो नहीं जो दूसरों को सब कुछ बता दे, बल्कि वो जो अपने अंदर की आग को बाहर की शांति से ढक ले। तुम्हारे अंदर जो एम्बिशन है उसे अपनी आंखों में रखो, शब्दों में नहीं। जितना चुप रहोगे उतना गहराई से लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, और वही तुम्हारा फायदा है। रूल 4, यूज इमोशन एज अ वेपन। भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। इमोशन को दबाओ मत, उसे डायरेक्शन दो, शेप दो। अगर तुम्हें किसी ने चोट दी है तो उस दर्द को फ्यूल बना लो। अगर तुम्हें किसी ने नीचे गिराया है तो उस ह्यूमिलिएशन को एनर्जी बना दो। हर बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो खुद से कहो, मैं इसे अपनी ताकत में बदलूंगा। मचियावेली कहता था, वाइज मैन यूज इमोशंस टू मूव अदर्स, नॉट देमसेल्व्स। मतलब, अपने इमोशन से खुद को नहीं, दूसरों को चलाओ। रूल 5, थिंक लाइक अ स्ट्रैटेजिस्ट, नॉट लाइक अ विक्टिम। सोचने का तरीका बदलो। जब कुछ गलत होता है तो इमोशनल इंसान सोचता है, क्यों मेरे साथ? लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट सोचता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन एक डेटा पॉइंट है। तुम्हें बस उसे ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, ना कि उसमें डूब जाना है। मचियावेली ने कहा था, Men are driven by 2 things, fear and interest. अगर तुम स्ट्रैटेजिस्ट बनना चाहते हो तो खुद को इमोशन ड्रिवन नहीं, लॉजिक ड्रिवन बनाओ। कभी हालात के गुलाम मत बनो, हालात को अपने कंट्रोल में लाओ। रूल 6, मास्टर द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। यह सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण रूल है। डिटैच होने का मतलब है, किसी चीज से इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हें तोड़ दे। किसी इंसान से इतना जुड़ मत जाओ कि उसके बिना तुम बिखर जाओ। इमोशन को कंट्रोल करने का असली तरीका यही है। तुम अपने अंदर हर इमोशन को देखो, समझो, महसूस करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। मचियावेली कहता था, पावर बिलोंग्स टू दोज हु कैन स्टैंड अलोन। जो अकेले खड़ा रह सकता है वही असली में पावरफुल है। जब तुम डिटैच होना सीख जाओगे तो कोई तुम्हें इमोशनल स्लेव नहीं बना सकेगा। तुम खुद अपने इमोशंस के मास्टर बन जाओगे। अब सोचो, दुनिया वही है, लोग वही है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी फीलिंग्स के गुलाम हैं और कुछ अपने इमोशंस के राजा। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करना चाहते हो तो कमेंट करो,
I control my emotions. क्योंकि जो अपने इमोशंस को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है।